भवानी देव सवितर्दूरतानि पराशुवै यद भद्रम तन्नाशुवै। हे प्रभु परमात्मा परमेश्वर, आप हमसे सभी दुर्गुण दुर्व्यसन और दुर्जनों को दूर करो और जितने भी सज्जन पुरुष सब पदार्थ हैं आप वह सब हमको प्राप्त कराएं। माँ गंगा यमुना की शुद्धि के संदर्भ में स्वामी जी द्वारा बताए गए तरीकों में से एक तरीका ये अपनाया गया है। छत के ऊपर छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर उसमें सब्जी उगाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आज हमें लगभग 20-25 दिन हो गए। आज हमारी सब बेल फैल गई हैं। अब इनके लिए ऊपर चाली लगाकर, ये चाली रखी है, इनका बेड बनाकर और इनको ऊपर चढ़ाया जाएगा और नीचे टमाटर के पौधे लगाए जाएंगे। टमाटर के पौधे हमने 4-5 बार लगाए, लेकिन गिलहरी हमारे पौधों को खा गई और हम ये सोचते रहे कि पौधे उगे नहीं। हमें बहुत दिन बाद मालूम पड़ा, 4-5 बार हमने जब लगा लिए पौधे, बीज लगाया, पौधे उग जाते थे। वो सुबह दिन निकलने से पहले ही हमारे ऊपर छत पर आने से पहले ही खा जाती थी। अब हमने उसको कपड़े से ढक दिया है। अब आज देखेंगे, अभी कुछ पौधे उग आए होंगे तो एक आध दिन में वो बड़े हो जाएंगे पौधे, तब उनको बाहर निकाल कर और लगाएंगे। नीचे क्यारी में से इन पौधों को गिलहरी खा रही है। हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है। नीचे इतनी बड़ी बेल हो गई थी, सब आगे से कुतर कुतर कर खा गई और पूरी पत्ते पत्ते सब पत्ते पत्ते खा रही है। और हम इस पर राख, उपलों की राख बुरक रहे हैं तो भी इसको नहीं छोड़ रहे, खा जाती है उसको। अब ये इस पर बेल पर फूल तो खूब आया है, लेकिन अभी किसी पे फल नहीं दिखाई दिया, कोई फल नहीं दिखाई दे रहा। फूल बहुत आया हुआ है। फूल की तो खूब रह जाए। फूल तो देखो यहाँ पे भी लगा है। इसमें तो दिखाई दे रहा है एक। इसमें तो लग रहे हैं 2, इसमें 2 लगे हैं और फूल नीचे झड़ गए बारिश में। आज बारिश हुई है, आज पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। पानी कुदरती जो ऊपर का बरसात का पानी होता है उससे ये पौधे बहुत खुश रहते हैं और एकदम बहुत जल्दी से बढ़वार होती है और इनकी प्रसन्नता देखी जा सकती है। एक एक पत्ता हरा भरा खिलखिला रहा है, फूल भी खिलखिला रहे हैं, बेल आगे बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे चल के देखते हैं। ये एलोवेरा घृत कुमारी, ये आसप बनता है इसमें, उदर विकार मुक्त स्वामी जी द्वारा बताया गया है। स्वास्थ्य के लिए पेट की कितनी भी बीमारी हो, 100 बीमारियों में ये एक दवा काम आती है। मंगाएं कोई भी और इसको प्रयोग करके देखें। प्रयोग करने का कोई शुल्क नहीं है, केवल जो उसका चार्ज होगा कोरियर का वो भिजवा दें और दवाई तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। उसको प्रयोग करें, प्रयोग करके देख लेंगे तो फिर तुम्हारा इसमें मंगा सकते हैं। दोबारा मंगाएं, सैंपल में मंगाएं और उसको प्रयोग करें। कम से कम 100 बीमारियों में ये औषधि काम आ रही है। आयुर्वेदिक औषधि है, स्वामी जी द्वारा बहुत खोजबीन करके बनाई गई है। इसमें सभी को बहुत लाभ होगा। और अब देखो नीचे चलते हैं।
कोई भी मंगाना चाहता है तो मंगा सकता है। औषधि का प्रयोग करें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और अच्छे अच्छे स्वस्थ विचार मन में आते हैं। और पेट में कब्जी रहती है, रोग रहता है पेट में। ऐसी स्थिति में तुम स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ नहीं रहोगे तो फिर देश की सेवा कैसे कर पाओगे? अपनी सेवा नहीं हो पाएगी, देश की तो चलेगा। ओहो, इसमें से भी इन पौधों को खा गई। इसके अंदर सुबह पौधे थे बड़े बड़े और अब वो उनको खा गई। अब नहीं दिखाई दे रहे, इसमें से खा गई। और अब और कोई इंतजाम करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छे पौधे निकले आए थे, बहुत बड़े बड़े। इनके पत्ते को खा गई है। ये बेल काफ़ी बड़ी हो जाती। ये बेल पहले लगी छत पे बाद में लगी, पहले लग गई थी। और ये पूरे पत्ते सब खा गए, खाली रह गई। ये बहुत बड़ी बेल थी। एक बेल ये हो रही है और इन बेलों को भी खा रही है। अब इसके लिए रोक लगानी पड़ेगी, कोई उपाय करना पड़ेगा। बिना उपाय के काम नहीं चलेगा। ये दीवार पे से चढ़ जाती है पड़ोसियों के यहाँ से। इन पे या तो प्लास्टर कराना पड़ेगा या कोई प्लास्टिक की शीट लगानी पड़ेगी ताकि कोई इस पर गिलहरी या चूहा ना चढ़ पाए। चूहे भी आज देखे थे, सवेरे चूहे बहुत घूम रहे थे। अब तो राख भीग गई है, अब राख इसमें गीली है। इसमें भी टमाटर के पौधे लगाएं, इसमें नहीं निकले हैं। ये हमने जाली से ढक रखा है। ये इसमें से हो सकता है कि पौधे हो जाएं, और अगर नहीं होंगे तो अब की छत पर उगाएंगे पौधे। एक ऐसी ट्रे लाकर, और ट्रे के ऊपर ट्रे ढक दी जाएगी, फिर उसके अंदर नहीं घुस सकता चूहा। ट्रे के ऊपर ट्रे लगाएंगे, 2 ट्रे के। एक ट्रे से काम नहीं चलेगा, 2 ट्रे लगानी है। एक में मिट्टी, एक ऊपर से ट्रे ढक दिए, या उसको किसी गत्ते से ढकेंगे या प्लास्टिक की शीट से ढकेंगे ताकि उसके अंदर कोई गिलहरी ना हो। जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो फिर हो सकता है उसको ना खाए। छोटे पौधे और बड़े पौधे, बड़ी बेल को भी खा रही है। ये तो बड़ी बेल ही खा ली है नीचे, तो नीचे ना रख के हम ऊपर ही रखेंगे। इसकी व्यवस्था ऊपर से ही सबकी बेल चलाएंगे। और यहाँ पर अपना वीडियो बनाने का स्टूडियो बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा कवर करके। और बाकी ऐसे ये जाल हरे रंग के ले आएंगे, इनसे मच्छर भी नहीं आएंगे और अपना कवर भी रहेगा लाइट वेट लगाकर। और इसमें अच्छी तरह से वीडियो बनाने की जगह बनाएंगे हैं छत पर। नीचे औषधि तैयार होगी, ऊपर और सबसे ऊपर ये, और इसमें ये, और यहाँ पर लगाएंगे स्नान करने का टब में स्नान किया करेंगे। यहाँ एक लगाकर प्लाई, सेंटरिंग वाली प्लाई लगाकर, और वहाँ तक इसको छत को बनाकर इसके ऊपर यहाँ रख देंगे। तो ये पूरा एक ड्राम काट के रख देंगे आधा, और उसमें लेट जाओ। मज़े से गुनगुना पानी, गर्म पानी डालो या ठंडे पानी से नहाओ, जैसा जी में आवे वैसे नहाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आज फिर पौधों को खा गई है टमाटर के। 5-6 बार 100, 150, 200 रुपये का बीज हमारा व्यर्थ हो गया। 6 बार लग गई। 30 रुपये का एक पैकेट आता बीज का, और हमने पहले तो इसमें ही लगाया था 4-5 बार, फिर अब इसमें लगा दिया, अब एक बार यहाँ पे इसमें लगा दिया। इसको खा गई है। सुबह को देखेंगे इसको, रात में दिन कम दिखाई दे रहा है, सुबह
ये तरबूज के 2 पेड़ हुए थे, एक को बिल्कुल डुंडा कर दिया है और एक ये बचा रहा है। अब इनका उपाय जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब पौधों को खा जाएंगे। इनको यहाँ से बिल्कुल इनको बंद करना है। चलिए, आज इतनी, हे भोलेनाथ आप कृपा करें, हमें शक्ति दें, हमें बुद्धि दें इतनी, हम आपके इस कार्य को पूरा कर सकें। ये हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगा रखे पूरे किनारे पर, और नीचे वो लगा रखा है, उपले बनाते हैं। ये हमारी यमुना नदी को शुद्धि में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उपले बनाते हैं। गौशाला पास में है, वहाँ से वो गोबर लाते हैं, नहीं तो गौशाला वाले उस गोबर को पानी के साथ नाली में बहा देते हैं, जिससे नाली रुक जाती है और वो सब पानी इकट्ठा होकर गंदे नाले में जाता है, गंदे नाले से वो नदी में प्रदूषित करता है। इस तरह से हम उपाय कर रहे हैं। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय।